विद्यार्थी मित्रों, फिर से आपका एक बार स्वागत है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जहां पर हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे। आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 5, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, रोल ओवर और फ्रेम्स। तो ये पांचवा जो यूनिट है आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इसको भी हम लोग 3 से 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ताकि रेगुलर एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर के सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, और फिर आज शुरुआत करेंगे हमारे सेशन की। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: अंडरस्टैंड रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग जानेंगे रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है और रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मायने होता है। फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन पर। और लास्टली हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में किस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टीज और मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेज, a language which accepted or expressed by some regular expression. A language which is accepted or expressed by some regular expression are referred to as regular language. जैसा कि नीचे एग्जाम्पल भी दिया है कि सपोज कोई एक लैंग्वेज है जिसमें आपने एक वर्ड लिया ए और ए बी और ए बी बी, तो इस तरह से ए और बी के कॉम्बिनेशन से आप एक से ज़्यादा वर्ड, यहाँ सेकंड एग्जाम्पल पर आप ध्यान दो कि रेगुलर लैंग्वेज क्या है। एक लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग ए और बी, इन दो कैरेक्टर के इस्तेमाल से एक से ज़्यादा वर्ड बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला कैरेक्टर सिर्फ ए था, दूसरे वर्ड में हमने ए और बी लिया, तीसरी जगह हमने ए बी बी, तो एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हम लोग ए और बी का बना सकते हैं। तो ये हो गई रेगुलर लैंग्वेज। और इस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया वो इस तरह से, इनसाइड द ब्रैकेट ए डॉट बी स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं ए और बी का। ए और बी का कॉन्केटिनेशन करते वक्त हम लोगों ने एक्सप्रेशन में बताया है कि एटलीस्ट ए तो होगा ही, लेकिन बी 0 टाइम होगा या मोर देन 0। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक्सप्रेशन में, हर वर्ड में, हर रेगुलर लैंग्वेज के वर्ड में ए अवेलेबल है, कैरेक्टर ए अवेलेबल है। यहाँ हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में ए और बी का कॉन्केटिनेशन, जिसमें हमने बताया कि वर्ड में बी होगा या नहीं होगा, लेकिन कैरेक्टर ए मस्ट बी अवेलेबल। तो यहाँ पर ए कैरेक्टर हर वर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, जबकि बी पहले वर्ड में नहीं है, दूसरी जगह है, फिर तीसरी जगह रिपीट है, चौथी जगह वो फिर से आपको 3 बार दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब हम लोग किसी एक लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। फिर अब देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। रेगुलर लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच एक्सप्रेस्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बताया। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ डिजिट दैट डिफाइंस अ स्ट्रिंग। जैसा कि आपको पता है वावल्स, 5 वावल्स है, ए ई आई ओ यू। अगर आपको चेक करना है कि दिए वर्ड में या स्ट्रिंग में ये वावल्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग, इस पैटर्न के लिए भी हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और अगर एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं तो उस लैंग्वेज को हम लोग बोलेंगे रेगुलर। सपोज आई हैव अ लैंग्वेज जिसमें ये 5 कैरेक्टर होंगे, अगर वो कैरेक्टर हैं तो उनको सर्च करने के लिए मैं इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ रेगुलर लैंग्वेज क्या है, अ लैंग्वेज विच एक्सप्रेस्ड बाय सम रेगुलर एक्सप्रेशन। A language which accepted or expressed by some regular expression is known as regular language. जो भी लैंग्वेज किसी रेगुलर एक्सप्रेशन द्वारा रिप्रेजेंट की जा सके उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, जिसको हम मैच करेंगे, फिर आगे जो भी अलग अलग ऑपरेशन है मैचिंग के, रिप्लेसमेंट के, एग्जीक्यूशन के, वो हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न दैट डिफाइंस अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी हमने क्लियर किया है कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है और रेगुलर एक्सप्रेशन।
ये दो वर्ड हैं, जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा। तो रेगुलर लैंग्वेज एक्सप्रेशन को जो एक्सेप्ट करे, रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट हो सके, उसको हम लोग रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे। और जो भी सीक्वेंस ऑफ पैटर्न है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसा नीचे एग्जांपल है, तो ए ई आई ओ यू, यहाँ पे जो रेड कलर में आप यू सिंबल देख पा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। यूनियन ऑफ ए विथ ई और आई विथ ओ विथ यू। तो इन 5 कैरेक्टर के साथ में हम लोगों को दिखाना है यूनियन, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन सिंबल इसमें, तो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ए डॉट बी, ए और बी का हमने यहाँ पे किया है कॉन्केटिनेशन, ठीक है। और फिर यहाँ राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे हो रेगुलर लैंग्वेज। अगले स्लाइड में जाएंगे जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के। जैसा कि सपोज आपके पास में कैरेक्टर x है और इस x को आपको रिप्रेजेंट करना है, हो सकता है आपके रेगुलर, ये नीचे जो है ये रेगुलर लैंग्वेज एंड x स्टार एस्टरिस्क जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट करता है कि किसी एक लैंग्वेज में या तो वो स्ट्रिंग या तो वो वर्ड एम्प्टी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इंडिकेट एम्प्टी। तो स्टार क्या इंडिकेट करता है, 0 और मोर ऑकरेंस ऑफ x। अब x की जगह a भी ले सकते हैं या कोई डिजिट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया x। तो किसी एक लैंग्वेज में x क्या होगा, एम्प्टी होगा, या तो सिंपल x होगा या एक से ज़्यादा बार x होगा। तो इस तरह से एक से ज़्यादा वर्ड अगर लैंग्वेज के आपको रिप्रेजेंट करना है तो कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे x विथ एस्टरिस्क। तो इसका मतलब होगा 0 और मोर टाइम्स ऑकरेंस ऑफ x। अगर हमको एग्जैक्ट 1 या मोर देन 1 बताना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लस साइन। एस्टरिस्क को रिप्लेस कैसे किया, प्लस से। इसका मतलब क्या होगा, 1 और मोर ऑकरेंस ऑफ x। तो इससे क्या जनरेट होगा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से इस तरह का रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगा, जहां पे एक वर्ड में केवल x होगा या फिर डबल x, ट्रिपल x या 4 टाइम और मोर देन, कुछ फाइनाइट नंबर तक आपके x को आप रिपीट कर सकते हो। तो ये मल्टीपल वर्ड जो है जिसमें पैटर्न मैच है, तो उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का। जैसा नीचे एक एग्जांपल बताया कि मुझे क्या करना है कि एक स्ट्रिंग बताना है जिसमें एटलीस्ट 2 जीरो हो। एक एक्सप्रेशन बताना है, एक इस तरह की लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एटलीस्ट 2 जीरो, जैसा कि आप यहाँ पे देखो रेगुलर लैंग्वेज में 2 जीरो। फिर से हमने कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 2 जीरो है विथ 2 1। फिर से यहाँ पे देखो एटलीस्ट 2 जीरो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको अगर बहुत शॉर्ट में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो इस तरह की लैंग्वेज जिसमें 0 2 0 अलग अलग कॉम्बिनेशन में आए, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो वो यहाँ पे बताया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, 0 और 1 होगा, 0 और 1 मोर टाइम, फिर 0 डेफिनेटली होगा, फिर 0 या 1 का कॉम्बिनेशन 1 0 और मोर टाइम्स हो सकता है, फिर एक बार 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर ये जो 2 0 हैं ये इंडिकेट करते हैं एटलीस्ट 2 0। फिर उसके बाद में हमने कॉम्बिनेशन दिया 0 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये उसकी रेगुलर लैंग्वेज। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, और इस सीक्वेंस ऑफ पैटर्न को जो एक्सप्रेस कर सके उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए आपके सामने। अब हम लोग देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज कि रेगुलर लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है। रेगुलर लैंग्वेज में आप यूनियन बना सकते हो, दो अलग अलग लैंग्वेज को अगर मिला के आप लोग तीसरी लैंग्वेज बनाओगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अगर रेगुलर लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे बताया, यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज सजेस्ट व्हेन इफ यू हैव 1 and 2 as a regular language then their union will also be regular language। अगर आप उसका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 दोनों का अगर इंटरसेक्शन किया तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज। कॉन्केटिनेशन, ऑलरेडी आपके पास में दो अलग अलग रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, अगर उनको आपने कॉन्केटिनेट किया, ज्वाइन किया, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर बताया आपको A एंड B, ठीक है। तो A एंड B के कॉम्बिनेशन से जो भी आप बनाओगे वो भी क्या होगा, अल्टीमेटली रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। फिर है कॉम्प्लीमेंट,
ऑलरेडी आपके पास में एक रेगुलर लैंग्वेज है, अगर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट किया देन इट विल अगेन रेगुलर. दीज आर सम प्रॉपर्टीज. यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्केटिनेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज. रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है? बिल्कुल, विच रिप्रेजेंट इन रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान देना है. फिर हम लोग देखेंगे रेगुलर ऑब्जेक्ट. जैसा कि पता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और यहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को भी एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करते हैं. तो वो ऐसा ऑब्जेक्ट विच डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कैरेक्टर, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. अगर इस तरह की स्टेटमेंट आप लोग लिखते हो जावास्क्रिप्ट में देन इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. हम लोग न्यू कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हो. तो यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में दो पार्ट होते हैं, एक पैटर्न और दूसरा मॉडिफायर. यहाँ पैटर्न क्या होता है? सर्चिंग स्ट्रिंग, जो आपको ढूंढना है. ठीक है, अगर आपके पास में एक पैराग्राफ है और उसके अंदर आपको जाके आपका नाम ढूंढना है, सपोज एक फॉर्म है जिसमें आपको सर्च करना है नेम ऑफ पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ पर्सन जो भी होगा, सपोज वो XYZ है नेम, उसको सर्च करना है तो हम लोग उसको लिखेंगे पैटर्न की जगह. और पूरे फॉर्म में सर्च करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल. मल्टीपल लाइन है तो उसके लिए हम लोग फिर अलग मॉडिफायर M भी इस्तेमाल करेंगे. कैसे किया जाता है वो लोग हम लोग आगे देखेंगे. तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते वक्त दो पार्ट रहेंगे, पहला पैटर्न एंड अनदर वन इज अ मॉडिफायर. ठीक है, तो पैटर्न में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं जिसको सर्च करना है और मॉडिफायर एक्सटेंड करता है मीनिंग कि आपको किस तरह का सर्च करना है. जैसा कि एक एग्जांपल है, मुझे हेलो ये सर्च करना है. कोई भी एक इनपुट स्ट्रिंग होगा तो उसके अंदर मुझे हेलो सर्च करना है ग्लोबली. तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे. जैसा कि एडिशन ऑफ टू नंबर, CPP जावा में आप लोग कैसे लिखते हो, C इज इक्वल टू A+B. वैसे ही रेगुलर एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिखा जाता है जो आपके स्क्रीन पर है. सबसे नीचे देखो यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, हेलो/G. ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न हेलो जिसको मुझे सर्च करना है, और ये मॉडिफायर वो बताता है कि ग्लोबली सर्च करना है. अगर केस सेंसिटिव करना है तो हम लोग आई लिखेंगे. तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मॉडिफायर्स इस्तेमाल होते हैं. पैटर्न क्या होगा, सर्चिंग स्ट्रिंग. जैसा कि आपने सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ा है तो की आपकी क्या होती है, सर्च गिवन रिकॉर्ड में है. वैसे ही जो भी सर्च करना है उस स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पैटर्न. फिर ये पैटर्न के साथ में जो मॉडिफायर इस्तेमाल होते हैं वो तीन तरह के. पहला होता है ग्लोबल, उसके लिए हम लोग G का इस्तेमाल करेंगे. केस सेंसिटिव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हेलो में AH कैपिटल है और मुझे इसी तरह का हेलो अगर सर्च करना है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा I. ठीक है, एक से ज़्यादा, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि फॉर्म में क्या होगी, मल्टीपल लाइन्स. तो मल्टीपल लाइन्स के लिए अगर आपको सर्च करना है तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे M. जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप हेलो G के साथ में I और M का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मल्टीपल लाइन एंड केस सेंसिटिव. तो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से दिखाई देता है जावास्क्रिप्ट में, तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे. ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन का ये एग्जांपल जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट. हम लोग न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. तो अब तक हमने देखा रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स, और फिर हमने देखा है एग्जाम्पल. चार चीज़ें यहाँ तक हमने क्लियर की. फिर हमने देखे मॉडिफायर्स. तीन मॉडिफायर होते हैं, G फॉर ग्लोबल सर्च और ग्लोबल मैच, I फॉर केस सेंसिटिव मैच एंड M फॉर मल्टीपल लाइन मैचिंग. अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे ब्रैकेट्स. रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना सकते हैं. तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने बताया. तो इस तरह का अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके पहले हमने सिर्फ हेलो, क्योंकि वो स्ट्रिंग हमें पता था, लेकिन हमको पता नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट चाहिए 0 to 4. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, तो हम लोग इस तरह के अनसर्टन के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो इस तरह का अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना रहा तो मुझे उसके लिए रिक्वायर्ड होगी ब्रैकेट की. जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABC. मुझे सर्च क्या करना है, ABC. यहाँ पे मैंने बताया नॉट ABC. ठीक है, तो कोई अगर है, रेंज ऑफ कैरेक्टर या रेंज ऑफ डिजिट है, वो अगर आपको सर्च करना है या ओमिट करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट का रेगुलर एक्सप्रेशन में. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कैरेक्टर ABC सर्च होगा, यहाँ पर कैरेक्टर ABC सर्च नहीं होगा. यहाँ पे डिजिट 0 to 9 सर्च हो रहा है, यहाँ पे 0 to 9 डिजिट सर्च नहीं होगा.
यहाँ पर हम लोग फिर से बता रहे रेंज एक्स और वाई। एक्स और वाई अगर मुझे सर्च करना है, एक तो मेरे स्ट्रिंग में एक्स होगा या फिर वाई होगा। अगर दोनों में से एक भी है और वो मुझे सर्च करके डिस्प्ले करना है तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर ब्रैकेट विथ कोलन, वर्टिकल बार के साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ट्रीट किया जाता है एज अ और। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं ब्रैकेट। पहले हमने देखा मॉडिफायर, मॉडिफायर के साथ में रेगुलर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है ब्रैकेट्स। उसके साथ में इस्तेमाल होते हैं मेटा कैरेक्टर्स। तो मेटा कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे मैंने 4 से 6 आपको दिखाए। डॉट इज़ अ मेटा कैरेक्टर। अगर कोई सिंगल कैरेक्टर है उसको आपको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डॉट स्लैश डब्ल्यू। न्यू वर्ड कैरेक्टर कोई फाइंड करना है, नॉन वर्ड कैरेक्टर तो कैपिटल डी। अगर डिजिट फाइंड आउट करना है तो स्मॉल डी। डिजिट अगर ओमिट करना है तो कैपिटल डी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में डी का हमने इस्तेमाल किया, इट इज़ अ मेटा कैरेक्टर। स्क्वायर ब्रैकेट इट इंडिकेट द रेंज, और जी इट इज़ अ मॉडिफायर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं वहाँ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मेरे पास में इनपुट स्ट्रिंग है एकेडमिक सेशन और इसमें से मुझे खाली डिजिट सर्च करना है कि एकेडमिक सेशन किस ईयर के लिए है, मुझे डिजिट चाहिए 2021 और पता नहीं कि डिजिट किस तरह से लिखे गए हैं, तो उससे चीज़ के लिए इस तरह के इनपुट के लिए भी मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अगर पता है तो मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे, जैसा हेलो स्लैश जी लिखा था वैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा 20-21। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो 19 लिखा है या कुछ और डिजिट लिखा है, तो ऐसे अनसर्टन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेटा कैरेक्टर्स, ब्रैकेट एंड मॉडिफायर। तो मेटा कैरेक्टर यहाँ पर डी है फॉर डिजिट। रेंज हमने बताई 0 to 4, आप 0 to 9 भी कर सकते हो, 1 to 10, 1 to 9 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रेंज मैंने लिया 0 to 4 और यहाँ पे फिर हमने मॉडिफायर बताया जी। तो इस तरह से किसी नॉन फिक्स वैल्यू के लिए, जो वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसे के लिए भी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो इस्तेमाल उसके लिए करेंगे हम लोग मेटा कैरेक्टर, रेंज के लिए ब्रैकेट एंड मॉडिफायर। ठीक है, तो अगले इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पार्ट 1 यहीं पे हम लोग रोकेंगे। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अगले इसमें देखेंगे हम लोग, रेगुलर किस तरह से करते हैं। यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, व्हाट इज मीन बाय रेगुलर लैंग्वेज, व्हाट इज मीन बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है। तो एक सबसे सिंपल फॉर्म का रेगुलर एक्सप्रेशन है हेलो विथ मॉडिफायर। फिर एक अगर और हमने बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन जहाँ पे हम लोगों के पास में जो मैचिंग पैटर्न है वो फिक्स नहीं था, तो हमने उसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिया विथ हेल्प ऑफ मेटा कैरेक्टर्स, ब्रैकेट्स एंड ग्लोबल मॉडिफायर। तो ये 3 पार्ट्स भी आपको यहाँ पे पढ़ना है और कुछ सैम्पल एग्जाम्पल भी आप नेट पे से सर्च करके बना सकते हो। तो इस वीडियो के बाद में आप प्रैक्टिस करो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की। पहले तो आप लोग क्लियर कर लो व्हाट इज मीन बाय रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान सी डेफिनेशन है। रेगुलर लैंग्वेज विच एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, पैटर्न एंड मॉडिफायर। लेकिन कोई अगर अनसर्टन है, वैल्यू फिक्स है, तो हम लोग पैटर्न और मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में पैटर्न फिक्स नहीं तो उसके लिए फिर हम लोग मेटा कैरेक्टर और ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। तब तक के लिए गुड बाय।